फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हो? आयु बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम हल करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री के 2021 के पेपर को। और इसमें भी हम केवल इतिहास के क्वेश्चन देखने वाले हैं, हिस्ट्री सेक्शन देखने वाले हैं। और ये वीडियो सभी पीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही अन्य एग्जाम जिनमें भी जीके आता है, इतिहास आता है, उनके लिए भी बराबर उपयोगी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न लेते हैं सबसे पहले। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, यानी कि फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड? किस अभिलेख में इसका वर्णन है? ऑप्शन आपके पास है दशपुर अभिलेख, शोहगरा अभिलेख, शुपिया अभिलेख, एरन अभिलेख। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स दशपुर अभिलेख। क्या है वो इसका उत्तर? दशपुर अभिलेख है, एमपी के अंदर पड़ता है। आप सभी को ये भी याद रखना है कि जो अभिलेख है इनका जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। पूछ सकते हैं अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? एपिग्राफी। हिंदी में इसको बोलते हैं पुरालेख शास्त्र। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है, एरन अभिलेख। क्योंकि ये क्यों पूछा जाता है? सबसे पहली बार सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है वो कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख के अंदर मिलता है। तो ये भी आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एरन अभिलेख कहाँ पड़ता है? ये भी सागर डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर पड़ता है। सती प्रथा के बारे में प्रथम जानकारी मिलती है लिखित रूप से अभिलेखीय प्रमाण। और गुप्त नरेश भानुगुप्त का एक सामंत था और उसकी पत्नी, इनके सती होने का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में देशी रियासतों का विभाग किसे दिया गया? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार आपको पता है कब बनी थी? 1946 के अंदर। अब अंतरिम सरकार के अंदर रियासतों की जिम्मेदारी किसको मिली थी? आप सभी जानते हैं, इससे परिचित होंगे प्रश्न से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी राजगोपालचारी भी थे अंतरिम सरकार में, लेकिन इनके पास कौन सा मंत्रालय था? शिक्षा एवं कला मंत्रालय था। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पर, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? किसने कहा था कि जो कांग्रेस सम्मेलन है वो शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है, एनुअली? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की कांग्रेस सम्मेलन के बारे में ये राय थी, उनका ये स्टेटमेंट था। विपिन चंद्र पाल ने तो कांग्रेस के बारे में कहा ये तो एक याचना संस्था है। क्या है भैया? याचना संस्था, यानी कि याचना संस्था करार दे दिया कांग्रेस को। जबकि बाल गंगाधर तिलक क्या बोल रहे? बाल गंगाधर तिलक ने व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस के बारे में क्या कहा, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे ना तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस तरह से ये अलग अलग स्टेट में कभी कभार बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? तो आपको याद होना चाहिए दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से स्टार्ट की थी भैया? साबरमती से। साबरमती कहाँ पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद कस्बे में, नियर बाई है। साबरमती से स्टार्ट करके कहाँ गए थे वो? दांडी गए थे। दांडी भी गुजरात में पड़ता है, समुद्र तट एरिया है। ठीक है, अपने 78 अनुयायियों के साथ वो गए थे। और इस यात्रा के दौरान एक प्रश्न पूछा जाता है, गांधी जी ने कौन सी नदी पार की थी भाई? तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका, माही नदी को पार करते हुए वो लोग चले गए थे। ठीक है, तो कहाँ से प्रारंभ हुआ यात्रा? साबरमती। खत्म कहाँ हुआ? दांडी हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? आपने बहुत पढ़ा हुआ लॉर्ड डलहौजी को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि उत्तराधिकारी जब नहीं होता था तो उसको क्या करता था? वो विलय कर लेता था कोई भी राज्य को या रियासत को। तो इसमें सबसे पहली बार जो विलय किया गया था सतारा का। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर थी रियासत। और इसका विलय किया गया था 1848 ईस्वी में। सबसे पहले यहाँ का जो शासक था उस समय अप्पा साहिब था। कौन था? अप्पा साहिब। इसके बाद में जैतपुर संबलपुर को भी यहाँ पे मिला लिया गया था 1849 में। जैतपुर के शासक तो नारायण सिंह थे उस समय। और झांसी का भी विलय कर लिया गया था बाद में 1853 में। आपको पता है यहाँ का शासक तो गंगाधर राव। तो इस प्रकार से प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। पहली बार, कई बार तो सीधा पूछ लिया जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी की नीति है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है कि मालव जो संवत है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, कलचुरी संवत, कृत संवत, शक संवत। आप अंदाजा लगाने से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं कि भाई ये शक संवत गुप्त संवत तो हो नहीं सकते। मालव संवत यानी कि आपने कभी पढ़ा होगा विक्रम संवत पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा?
विक्रम संवत किसने चलवाया था? ये चलाया था मालवा के शासक ने, विक्रमादित्य नाम मिलता है उपाधि के रूप में। और ये कब चला था? 57 ईसा पूर्व में, याद रखना है। और ये मालव संवत क्या है? कृत संवत, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। कलचुरी संवत की अगर बात करके चले तो ये 248 ईस्वी में चला था। शक संवत को कौन नहीं जानता, किसने चलाया था बताओ? शक संवत कनिष्क ने, कुषाण शासक कनिष्क ने, कब? 78 ईस्वी में, जब ये राजगद्दी पर बैठे थे। गुप्त संवत, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था ये 319-20 के ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कभी कभार ये प्रश्न आ जाते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए फेमस था? मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो स्पेशल ये एमपी के परिप्रेक्ष्य में है, वैसे नेशनल भी क्वेश्चन है। सिरोन क्षेत्र, सिरोन जो क्षेत्र है वो इस छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस यहाँ जाए देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, इनके रचयिता कौन थे बताओ? सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, विशाख दत्त, विशाख दत्त। ये रचनाएं हैं, आपको याद करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आम, पीपल, पारिजात और साल। दोस्तों वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी मोहर मिली हैं, लगभग 2000 के आसपास, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोहर मिली है वो मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है सबसे ज़्यादा, लगभग 500 मोहर यहाँ से मिली है। ठीक है, और सर्वाधिक जो अंकन की अगर बात करके चले तो इनके अंदर इसका ऑप्शन आ जाएगा पीपल। पीपल वृक्ष की सर्वाधिक यहाँ पे आकृति मिलती है वृक्षों में अगर बात की जाए। वैसे बिना कुबड़ वाला बैल भी मिलता है और एक श्रृंगी पशु भी यहाँ पे देखने को मिला मोहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता थी? ग्राम स्वायत्ता यानी कि स्थानीय स्वशासन, एक तरह से हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन, जो हमारी ग्राम अवधारणा है पंचायती राज वाली वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल। क्या है दोस्तों? चोल साम्राज्य की अद्वितीय विशेषता थी ग्राम स्वायत्ता। ठीक है, गांधी जी की जो एक अनुच्छेद 40 संविधान के अंदर है, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा राज्य, वो भी यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं हम, यही एक चोल साम्राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, चोल साम्राज्य के बारे में आपको पता ही होगा, स्थापना कई बार पूछ ली जाती है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने, विजयालय। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित शासन चोल साम्राज्य का है। ये प्रश्न कई बार आता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा एवं एलिफेंटा स्थल किस काल से संबंधित है? एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में है, आपको सबको पता होगा। आपको इसका सही आंसर करना है, क्या होगा? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या होयसल? बताओ। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना पता होगा दंतीदुर्ग ने की थी 752 ईस्वी में। और राष्ट्रकूट ने जो ये स्थापना करता था दंतीदुर्ग, इन्होंने एलोरा के अंदर एक मंदिर बनवाया था, दशावतार मंदिर। कौन सा? दशावतार मंदिर। इसने बनाया था दंतीदुर्ग ने, गुफा नंबर 15 के अंदर। और आपने बहुत ही फेमस क्वेश्चन पढ़ा था, एक राष्ट्रकूट नरेश था कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। कृष्ण प्रथम ने क्या बनवाया था? प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था एलोरा का। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है बहुत ही फेमस है, गुफा नंबर 16 में इसको बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। तो यानी कि ये सारे राष्ट्रकूट से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चंदेल राजा ने, यहाँ पे देखो, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? महमूद गजनवी बहुत ही ज़्यादा बार उसने आक्रमण किया था हमारे यहाँ पे। कितनी बार किया था आपको पता है? लगभग 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? टोटल 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अब ये पूछ रहे चंदेल राजा ने सामना किया। चंदेल राजा था, विद्याधर से इसका सामना हुआ। किससे हुआ था? विद्याधर से सामना हुआ। विद्याधर से क्यों सामना हुआ? क्योंकि विद्याधर ने क्या किया था, 1019-20 के आसपास में एक संघ बनाया था। किसके खिलाफ? महमूद गजनवी के खिलाफ। तो इसको इसका सामना करना पड़ा था। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये भी याद रख लेना कि प्रथम आक्रमण इसने कब किया था भाई गजनवी ने? प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, हिंदूशाही राज्य पे किया था, जयपाल वहाँ का शासक था।
1009 में इसने आक्रमण किया था 7वें नंबर का, जो कि नारायणपुर अलवर में किया, नारायणपुर अलवर राजस्थान में। ठीक है, अब आपको पता है कि 16वां आक्रमण कौन सा था इसका। 16वां आक्रमण था सोमनाथ गुजरात, ये बहुत ही फेमस है। सोमनाथ जो आक्रमण था गुजरात पर मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर पे, वो किस क्रमांक का था? 16वें क्रमांक का। उस समय गुजरात के शासक कौन थे? भीम प्रथम। कई बार पूछा जाता है कि सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।